1990 के पहले जिस रोड से आप आए हैं नी डीप वाटर हुआ करता था, मड हुआ करता था। इस सरकार ने, इजिप्ट की सरकार ने यहाँ का जब फोटो दिखाया नरगोगी मेडिकल कॉलेज का, तो 11 मेडिकल कॉलेज इजिप्ट में खुल गया। एक संस्कृत में कहावत है, बाढ़ है पूत पिता के कर में। आपने मेरे नाम की चर्चा की कि जो मेरा नाम बहुत बड़ा है। अगर मेरा नाम इतना बड़ा नहीं होता तो शायद मुझे सऊदी अरब में सैलरी नहीं मिलती। मैंने उनको 100 बार समझाया कि देख सुशील कुमार मिश्रा सुधांशु मेरा ही नाम है, फादर मेरे स्वर्गीय लक्ष्मीकांत है। कहा इम्पॉसिबल, यू आर सुशील कुमार इज फादर, मिश्रा इज ग्रैंड फादर एंड सुधांशु इज योर फैमिली नेम। पाकिस्तानी भी अपने आप को हिंदी बोलते थे, मतलब हम इंडियन हैं। इंडियन को विदेशों में, गल्फ में हिंदी कहा करते हैं। तो यही स्थिति है हमारे इंडिया की। जब मैं सऊदी अरेबिया में था उस समय, तो हाजीपुर से तिसवारा आने में 7 घंटे लगते थे जंदहा होके। पूरा अफ्रीका आज मोदी का नहीं, भारत का दीवाना है। मोदी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अफ्रीका में कहीं चले जाइए और आप कहिए आप इंडिया से हैं, तो वो कहेगा मोदी मोदी करेगा। माई बहन के योजना के नाम पर तो ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों के महिलाओं का नाम लिख रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं लोगों को। ये माई बहन योजना है। यमन उस समय में था जिस समय कि सद्दाम हुसैन और ये अमेरिका के बीच में टसल चल रहा था, और यमन उस समय था इराक के साथ। 75% जो है अपना प्रॉपर्टी मैंने पुस्तकालय को, मंदिर को, आपको क्या कहते हैं, जो ये मस्जिद को मैंने दान कर दिया। अब 25% है बचा हुआ, उसी में चल रहा है। सुशील कुमार मिश्रा सुधांशु। बहुत बड़ा नाम है आपका। ये बताओ कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है? 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है ना? इतनी उम्र आपकी है, आपने क्या देखा, क्या कुछ देखा बिहार के अंदर, कितना कुछ? बस 16 तारीख को विजय बाबू का नामांकन होगा और उसी दिन जनता जो है उनको विजय श्री का माला पहना देगी। 1990 के पहले जिस रोड से आप आए हैं नी डीप वाटर हुआ करता था, मड हुआ करता था। नीतीश सरकार ने और विजय बाबू ने इस क्षेत्र में भी, और क्षेत्र तो छोड़िए गांव में भी विकास का बहुत अधिक काम किया है। 1990 से पहले भी दलित हुआ करते थे, लेकिन 50 लाख का दलित भवन विजय बाबू खुद बनवाए और खुद उद्घाटन किए। इतना नहीं, गांव के बच्चे या बूढ़े हैं वो अपना समय कैसे व्यतीत करें, उसके लिए भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के लड़के श्री रामनाथ जी के द्वारा, जो जेडीयू के अभी मंत्री भी हैं, उनके द्वारा तिसवारा पाठशाला पर 75 लाख रुपए का लाइब्रेरी बना दिया गया। तो जनता को चाहिए विकास, और आपको जेडीयू एनडीए की सरकार ने विकास बहुत अधिक किया है और जनता चाहती है कि ये विकास निरंतर चलता रहे। इसलिए विजय बाबू इस बार पुनः विधानसभा जाएंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है। उस समय मैं था इथोपिया में, प्रोफेसर था, और विजय बाबू इजिप्ट गए थे। इनके आने के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया और पूछा, जो ये बताओ कि विजय बाबू तुम्हारे यहाँ कैसे डेवलपमेंट करते हैं? तो मैंने उससे कहा था कि ये तो आप उनसे पूछना चाहिए। चूँकि मैं एक NRI हूँ, बहुत दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ तो चाहिए दृढ़ संकल्प, लोगों का विश्वास और ईमानदारी। अगर ये तीनों चीज़ आपको हो जाए तो इजिप्ट भी डेवलप करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि सरकार ने, इजिप्ट की सरकार ने यहाँ का जब फोटो दिखाया नरगोगी मेडिकल कॉलेज का, तो 11 मेडिकल कॉलेज इजिप्ट में खुल गया।
तो ये स्थिति है विजय बाबू की। जनता जो यहाँ है वो विकास चाहती है, जनता विजय बाबू का दीवाना है ना। ऐसे जनता विकास चाहिए, जनता को बकवास नहीं चाहिए, बकवास नहीं चाहिए। बकवास नहीं कौन चाहिए। करता है बकवास? और जितने भी पार्टी हैं आपको ये परिवर्तन लाना चाहते हैं, तेजस्वी जी परिवर्तन लाके क्या करेंगे, अपने पिताजी वाला लाएंगे शासन यहाँ। हाजीपुर से तिसवारा आने में, जब मैं सऊदी अरेबिया में था उस समय, तो हाजीपुर से तिसवारा आने में 7 घंटे लगते थे जनदाहा होके। अभी की स्थिति ये है कि हाजीपुर से तिसवारा आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा। बात बच गई आपको। ये आरजेडी के बाद आप हमको जरा पार्टी का नाम बताइए ना, सबकी कहानी मैं कहता हूँ ना। तेजस्वी यादव की बात करूं, हाँ, वो घूम रहे हैं, बस है ना। वो देवे की माई बहन योजना की बात कर रहे हैं उसके। माई बहन, 1 मिनट, माई बहन के योजना के नाम पर तो ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, लोगों के महिलाओं का नाम लिख रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं लोगों को। ये माई बहन योजना है? ये माई, ये जो है ना, आपको इनके पिताजी भी थे जो हिट लिस्ट में लोगों का नाम रखते थे। किसी का अगर अपहरण हो जाता था और कोई अगर शिकायत करने जाता था तो इनके पिताजी अपहरणकर्ता को टेलीफोन करते थे। अच्छा। जी हाँ, यही स्थिति थी आपको शहाबुद्दीन के टाइम में, जब शहाबुद्दीन हुआ करता था। वही स्थिति आज ये नाम महिलाओं का लिख रहे हैं, मर्द का नाम लिख रहे हैं। कल ये चुनाव हारेंगे ही, सब हिट लिस्ट में आएगा और इसके बाद पता नहीं, अभी तो गाली दे रहे हैं, बाद में ये घर में घुस के मारना शुरू करेंगे। इसलिए महिलाओं से भी, ऐसे लोगों से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराइए इनका फॉर्म लेके, जो ये देंगे वो देंगे ऐसे देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो अलकतरा खा गए, ये चारा खा गए हैं। ये जो है सो स्कूटर का नंबर लेके ट्रक पर ये घास ढुलवाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सीबीआई कह रही है, जिसके लिए इनके पिताजी जेल गए। अच्छा। एक संस्कृत में कहावत है, बाढ़ है पूत पिता के कर में। तो जिनका धर्म में, तो जिसके पिताजी ने ही ऐसा काम किया है, उनके पुत्र से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि जो पिता का कर्म और धर्म रहा है वो इस पे पड़ेगा। अवश्य, मतलब कि ये बदलेंगे नहीं, वैसे रहेंगे ही। अगर ये नहीं होता तो आज इनकी भाभी वहां से उनको मार के भगा दिया गया। क्या यही माई बहन योजना है? तो बेटे को भगा दिया गया, बेटे को भगा दिया गया। जब ये अपने घर को एक नहीं रख सकते तो क्या ये इनके बूते की बात है कि ये बिहार को एक रखेंगे? बूते की बात इन एकदम ये लेके आए थे MY, और अभी ये दोनों M और Y दोनों अलग अलग है। जितना ज्यादा भाई अभी हमारे बीजेपी को और NDA को वोट कर रहे हैं, ये शायद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। चलिए, मेरे गांव में यादव की बस्ती है, जरा पूछ लीजिए उन लोगों से, सब का सब कहेगा जो हम देंगे वोट NDA को। इसलिए कि लालू जी के टाइम में सड़क पर कीचड़ था और जब NDA की सरकार आई है तो नेशनल हाईवे बन गया है। अच्छा जी, तो इतना कुछ बदलाव हुआ है। आप बता रहे थे कि आप विदेश में गए, घूमे, कितने देशों में गए हैं? 4 देशों में, इंडिया को छोड़ के। इंडिया तो अपना देश है। जी, तो बाहर देश में घूमे हो, तो क्या मोदी के बारे में क्या वहां पर सोच है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? अरे जब मैं अफ्रीका में था तो अफ्रीकन को बुला के मोदी जी ने 40 कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों को बुला के और उसको कुर्ता पैजामा और टोपी पहना दिया। टोपी कौन सा? टोपी बीजेपी वाला, भारत वाला, उजला वाला, ये आपको खादी वाला। अच्छा। पूरा अफ्रीका आज मोदी का नहीं, भारत का दीवाना है। मोदी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अफ्रीका में कहीं चले जाइए और आप कहिए आप इंडिया से हैं तो वो कहेगा मोदी मोदी करेगा वो। दे आर ऑल फैंस। ऐसी स्थिति है। आप सऊदी अरब चले जाइए, आपको कहेगा हिंदी, क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ 13.5 वर्ष प्रोफेसर रहा हूँ। अच्छा। जी हाँ। आप यमन चले जाइए,
यमन उस समय में था जिस समय कि सद्दाम हुसैन और ये अमेरिका के बीच में टसल चल रहा था। और यमन उस समय था इराक के साथ, और पाकिस्तानी ने क्या किया कि आपको भेज दिया अपना फोर्स अमेरिका के साथ इराकी के साथ इराकी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। पाकिस्तानी भी अपने आप को हिंदी बोलते थे, मतलब हम इंडियन हैं। इंडियन को विदेशों में गल्फ में हिंदी कहा करते हैं। तो यही स्थिति है हमारे इंडिया की। तो ये जो बिहार में मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ पे दो नामों की चर्चा होती है। एक नीतीश कुमार तो है ही, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोदी के नाम पे भी चर्चा होती है। मोदी के नाम पे जनता अभी भी वोट कर रही है। लगातार वो 3 बार से प्रधानमंत्री बन के आए हुए हैं, तो क्या उनका लहर कम नहीं हुआ बिहार के अंदर भी? लहर बढ़ा है इस विकास को देख के, कमने की तो बात ही नहीं है। हम तो अपना नौकरी 33 वर्ष के बाद छोड़ दिए, जो चलो वृद्धा पेंशन अब आ रहा है तो अब काहे के लिए जाएं दूसरी जगह। अरे आपको वृद्धा पेंशन क्या जरूरत है? विदेशों में पढ़ाए हो, प्रोफेसर रहे हो। नहीं, इसलिए कि मैंने दान कर दिया। 75% जो है अपना प्रॉपर्टी मैंने पुस्तकालय को, मंदिर को, आपको क्या कहते हैं जो ये मस्जिद को मैंने दान कर दिया। अब 25% है बचा हुआ, उसी में चल रहा है, जिंदगी कट रहा। देख नहीं रहे अभी हम गाय पाले हुए हैं। कोई कहेगा हमको जो हम 4-5 देश में प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, दान कर दिए हो? जी हाँ, मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए? जी हाँ, एक समान? एक समान। इसलिए कि मैं जिस देश में रहा हूँ वहाँ के जो लोग हैं यहाँ से कुछ डिफरेंट है, वो समझे ना। हाँ, आपको वहाँ ये लव जिहाद नहीं चलता है। वहाँ शायद आप एक आध लाख से अगर मिलेंगे तो कहेंगे क्या कहते हैं क्या, अल्लाह बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें दिक्कत हमको कहाँ है? मेरे यहाँ तो सिद्धांत ही है ना, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, अल्लाह हो कि राम हो, भगवान हो, सब तो बड़े हैं ही। जी हाँ, उसमें मेरे आपने मेरे नाम की चर्चा की कि जो मेरा नाम बहुत बड़ा है। अगर मेरा नाम इतना बड़ा नहीं होता तो शायद मुझे सऊदी अरब में सैलरी नहीं मिलती। बड़ा सैलरी मिल रहा होगा फिर, बड़ा नाम है तो। हाँ, सैलरी मिलती थी, मुझे सैलरी मिलती थी, इसलिए कि उनका फर्स्ट नाम सुशील आपका हुआ, सेकंड नाम उनके फादर का होता है, थर्ड उनके ग्रैंडफादर का होता है, फोर्थ उनका फैमिली नेम होता है। मैंने उनको 100 बार समझाया कि देख सुशील कुमार मिश्रा सुधांशु मेरा ही नाम है, फादर मेरे स्वर्गीय लक्ष्मीकांत है। कहा इम्पॉसिबल, यू आर सुशील कुमार इज फादर, मिश्रा इज ग्रैंड फादर एंड सुधांशु इज योर फैमिली नेम। मैंने कहा बता जरा सैलरी मिलेगी इससे? कहा मिलेगी। मैंने कहा चल लेते। ये कहानी थी।